This is the future. मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंडर है। ये एक कॉलेज में प्रोफेसर है जो कि बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाते हैं। इन्हें नई नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। जेंडर का एक डेविड नाम का फ्रेंड था जो कि हमेशा इनकी फिक्र करता था। डेविड अलेक्जेंडर के पास आके कहता है कि आज तुम्हें किसी से मिलने जाना था। तब जाके इसको याद आता है कि इसने आज अपनी मंगेतर एमा से मिलने का वादा किया था। अलेक्जेंडर फटाफट तैयार होकर एमा से मिलने जाता है। रास्ते में एक गाड़ी को देखता है जो कि बंद पड़ गई थी और ये वो जमाना है जब गाड़ियां बहुत ही कम हुआ करती थी। अलेक्जेंडर उस आदमी की मदद करता है लेकिन तभी वो गाड़ी चालू होकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सही टाइम पे अलेक्जेंडर ब्रेक लगा देता है जिससे बड़ा हादसा होने से रुक जाता है। वो आदमी एलेक्स को थैंक यू कहता है। इसके बाद अलेक्जेंडर एमा से जाके मिलता है। एमा उससे कहती है कि तुम देर से आए हो और मेरे फूल कहाँ है। एलेक्स कहता है मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा फूल लाना भूल गया। ये लोग यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, तभी एक चोर आके इन्हें गन पॉइंट पे लेकर इनके सारे कीमती सामान लूट लेता है। एलेक्स उसे अपना सारा कीमती सामान दे देता है। फिर वो चोर एमा की अंगूठी भी मांगता है और ना देने पे जबरदस्ती करता है। गलती से गोली एमा पे चल जाती है जिसे एमा वहीं पे मारी जाती है। अब एलेक्स इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इनकी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई थी और अभी खत्म हो गई थी, इसलिए एलेक्स फैसला करता है कि इस टाइम को ये बदल के रहेगा। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलेक्जेंडर टाइम मशीन बनाने पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डेविड उसे समझाता है कि तुम जो करना चाहते हो वो नामुमकिन है, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता। एलेक्स कहता है कि तुम गलत हो, मैं इसे बदल के रहूंगा। डेविड अलेक्जेंडर को दिलासा देते हुए कहता है कि इन सब में जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। एलेक्स गुस्से में कहता है कि हाँ, गलती मेरी नहीं थी बल्कि तुम्हारी थी, या शायद एमा की ही गलती होगी, लेकिन अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और 1 हफ्ते बाद आना, तब हम दोनों इस बारे में बात करेंगे। एलेक्स ने अपने दोस्त को भी अभी तक नहीं बताया है कि उसने टाइम मशीन बना लिया है। अब एलेक्स तैयार होकर अपने पहले सफर पे जाने वाला है। ये अपनी बनाई हुई टाइम मशीन में बैठकर आज से 4 साल पहले उसी टाइम में पहुँचता है जिस टाइम एमा मरी थी। एलेक्स उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और गले से लगा लेता है। एलेक्स उससे पूछता है कि मेरे फूल कहाँ है, मगर इस बार भी वो फूल लाना भूल गया। अब एलेक्स एमा को लेकर शहर की तरफ जाने लगता है क्योंकि यहाँ पे एमा को खतरा था। आगे जाके ये एमा के लिए उसके फेवरेट फूल खरीदने जाता है, लेकिन तभी एमा एक गाड़ी के नीचे आके मर जाती है और ये वही गाड़ी थी जिसका ड्राइवर हमेशा ब्रेक लॉक करना भूल जाता था। अब इसके बाद वो सोचता है कि वो एमा को क्यों नहीं बचा सका। इसका जवाब लेने के लिए एलेक्स फ्यूचर में जाता है और अब ये टाइम ट्रेवल करके 2030 में पहुंचता है जहां पे एक मॉल के स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि अब धरती के लोग चांद पे जाने का प्लान कर रहे थे। और तभी यहाँ पे एक लड़की आके एलेक्स के कपड़े और उसके कॉफी बनाने वाली मशीन को देखकर तारीफ करती है। शायद उसे पता नहीं कि ये टाइम मशीन है। एलेक्स इस जमाने की टेक्नोलॉजी और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर हैरान था। इसके बाद ये एक म्यूजियम में पहुंचता है जहाँ पे इसकी मुलाकात एक वक नाम के 3D होलोग्राम मॉडल से होती है जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था और इसके पास हर सवाल का जवाब था। एलेक्स यहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। एलेक्स वॉक से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है जिसपे वो टाइम ट्रेवल की मूवीज और किताबों के बारे में बताने लगता है। एलेक्स इससे पूछता है कि मैं अपना पास्ट क्यों नहीं बदल सकता, जिसपे ये बताता है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते और अभी तक टाइम मशीन बनी नहीं है। अब एलेक्स को यहाँ पर भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़ा सा और फ्यूचर में जाता है। इस जगह पे ये पहुंच कर देखता है कि चारों तरफ तबाही ही मची हुई है।
तभी दो लोग इसके पास आकर इसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि जल्द ही ये जगह तबाह होने वाली थी। एलेक्स इन सबसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। ये लोग इसे बताते हैं कि चांद पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें चांद टूटने लगा और उसी के टुकड़े जमीन पे गिरने लगे। एलेक्स इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो जबरदस्ती अपने मशीन के पास भागने लगता है। मशीन में ये जैसे ही बैठ के आगे जाने वाला होता है तभी इसे जोर सा झटका लगता है। इससे एलेक्स बेहोश हो जाता है और वो टाइम मशीन अभी भी चालू था, जो कि लगातार एलेक्स को टाइम में आगे फ्यूचर में ट्रेवल कर रहा था। कुछ देर बाद जब एलेक्स को होश आता है तब ये मशीन को बंद करता है और अब ये लाखों साल समय में आगे आ चुका था, मगर इसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स की देखभाल एक लड़की कर रही है, जो कि किसी और भाषा में बोल रही थी। जब एलेक्स को होश आता है तब ये देखता है कि ऐसे लोगों के बीच में है जो कि पहाड़ों में अपना घर बना के रह रहे हैं, जो कि एलेक्स को खतरा समझ रहे थे। मैरी अलेक्जेंडर से इसी की भाषा में बात कर रही थी। एलेक्स मैरी से बताता है कि ये यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आया है, लेकिन मैरी सभी से झूठ बोल देती है कि ये एक मुसाफिर है जो कि रास्ता भूल गया है, क्योंकि एलेक्स ने जो बात इससे कही है अगर वही बात ये इन लोगों से कहेगी तो कोई भी इसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा और शायद इसे मार दे। एलेक्स अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो इन लोगों के साथ रुक जाता है। रात में इसे बहुत ही भयानक सपना आता है, जिससे डर के ये जाग जाता है। तब मैरी इसे बताती है कि ये भयानक सपना हम सभी को आता है। अगले दिन मैरी एलेक्स को उसकी मशीन के पास लेकर जा रही थी। रास्ते में एलेक्स मैरी से पूछता है कि तुम लोग पहाड़ों पे क्यों रहती हो। मैरी कहती है कि ये हमारी मजबूरी है। ऐसे ही बात करते करते एलेक्स अपनी टाइम मशीन तक पहुंच जाता है। ये यहाँ से जैसे ही जाने वाला था तभी अचानक यहाँ पे ढोल बजने की आवाजें आने लगती है, जिसपे मैरी अपने भाई को चिल्लाते हुए भागने लगती है और उसके पीछे पीछे एलेक्स भी भागने लगता है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आए हुए थे जो कि इन लोगों को पकड़ के अपने साथ लेकर जा रहे थे। एक मॉन्स्टर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई होती है और लास्ट में वो मॉन्स्टर मैरी को जमीन के अंदर लेकर चला जाता है। एलेक्स इन लोगों से पूछता है कि वो मॉन्स्टर मैरी को कहाँ लेकर गया। एक आदमी जिसे एलेक्स की भाषा थोड़ी बहुत आती थी वो बताता है वो मॉन्स्टर हमेशा ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम धरती पे नहीं रहते। एलेक्स गुस्से में पूछता है कि तुम लोग उनसे लड़ते क्यों नहीं, जिसपे वो आदमी कहता है कि जो उनसे लड़ता है वो सबसे पहले जाता है। अब एलेक्स मैरी को बचाना चाहता था, इसलिए वो उसके छोटे भाई को लेकर मैरी को बचाने निकल जाता है। रास्ते में इसे वही 3D होलोग्राम मॉडल मिलता है जिसे इसने म्यूजियम में देखा था। लाखों साल बाद पता नहीं कैसे ये अभी भी सही सलामत बचा हुआ था। ये वॉक से उन मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है कि अब इस दुनिया में 2 तरह के इंसान रहते हैं, एक धरती के नीचे और दूसरे धरती के ऊपर। वो बताता है कि वो मॉन्स्टर भी इंसान है जो धरती के नीचे रहते हैं। वो बताता है कि उन्हें धूप बर्दाश्त नहीं होती है और इसलिए वो जमीन के नीचे रहते हैं और इंसानों को मार के खाते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो मैरी के भाई से मसाल जलाने के लिए कहता है ताकि वो मैरी को वापस लेकर आए तो ये लोग रास्ता ना भटके। इसके बाद मॉन्स्टर के गुफा के अंदर घुसता है, किसी तरह बचते बचाते मैरी को ढूंढ लेता है। उसी के सामने एक सफेद कलर का आदमी बैठा हुआ था जो कि उन सभी मॉन्स्टर का लीडर है। ये एलेक्स से कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। एलेक्स लीडर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर इन विचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो लीडर कहता है कि जब हम इंसानों ने चांद को तोड़ दिया तब धरती पे तबाही मच गई थी, इसलिए कुछ इंसानों ने धरती के नीचे रहना सीख लिया और जब हम लोगों ने धरती के बाहर निकला तब हमसे धूप बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए हम जमीन के अंदर ही रहकर इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं। जिसपे एलेक्स कहता है कि ये सब बकवास है। जिसपे लीडर कहता है कि अगर ये सब बकवास है तो तुम्हारा टाइम ट्रेवल करना क्या है, सिर्फ तुम एक जवाब पाने के लिए यहाँ तक आए हो, ये बकवास नहीं तो क्या है।
एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब बातें इसे कैसे पता। तब उसे बताता है कि मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और इसी शक्ति के कारण मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। ये एलेक्स को भी एक विजन दिखाता है जिसमें ये हंसी खुशी अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था और इसे बताता है कि तुमने टाइम मशीन इसलिए बनाया कि तुम एमा को बचा सको, और अगर तुम टाइम ट्रेवल करके एमा को बचा लेते हो तब सोचो क्या होगा। फिर उस मशीन को कौन बनाएगा? जब वो मशीन बनेगा ही नहीं तब तुम टाइम ट्रेवल कैसे करोगे और एमा को कैसे बचाओगे? और इसलिए तुम एमा को नहीं बचा सकते। अब एलेक्स को इस सवाल का जवाब मिल गया था। तभी वो लीडर उसका टाइम मशीन उसे देकर यहाँ से लौटने के लिए कहता है। एलेक्स बहुत ही ज्यादा उदास था कि ये एमा को नहीं बचा सकता, लेकिन अब ये फैसला करता है कि भले ही ये एमा को ना बचा पाए लेकिन ये मैरी को जरूर बचाएगा। इसलिए ये टाइम मशीन ऑन करके उस लीडर को भी अपने साथ लेकर जाने लगता है। यहाँ पे इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और लास्ट में वो लीडर टाइम मशीन से बाहर निकल आता है, सिर्फ उसका हाथ ही रहता है। तभी एलेक्स अपना दिमाग लगा के टाइम को फुल स्पीड से आगे को बढ़ाता है जिससे वो लीडर वहीं पे जल के मर जाता है। इसके बाद एलेक्स फिर से टाइम में पीछे आके मैरी को यहाँ से निकालता है और अपनी गाड़ी को टाइम मशीन में बजा कर मैरी को लेकर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि कुछ ही देर में टाइम मशीन ब्लास्ट होने वाली थी। वो मॉन्स्टर इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचा के गुफा से बाहर निकल आते हैं और तभी वो टाइम मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है जिससे वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब एलेक्स मैरी को लेकर यहीं पे रहने का फैसला करता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे वो 3D इन लोगों को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। इसके साथ ही साथ हमें डेविड को भी दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के ही बारे में बात कर रहा था। डेविड कहता है कि एलेक्स जहाँ भी रहे वो खुश रहे, और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता रहूंगा।